नमस्कार बच्चों, वेलकम टू डी एंड करियर इंस्टीट्यूट। मैं दिव्यांशु सिंह आज काइनेमेटिक्स 1D का लेक्चर नंबर 3 पढ़ाऊंगा। पिछली वीडियो हमने बात की थी चेन रूल की और वेलोसिटी की। मैंने एक होमवर्क दिया था, वो आपने शायद कर लिया होगा। अगर जिसने नहीं किया है वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। देखिए, आप जब तक पूछेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि उसमें क्या करना चाहिए, कुछ नहीं क्या नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके अंदर एटीट्यूड होता है कि हम नहीं पूछेंगे, नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो सर टीचर खुद ही बता देंगे। तो देखिए, पेड़ वही झुकता है जिसमें फल लगे होते हैं। तो अगर आप पूछेंगे नहीं तो आपको नॉलेज नहीं आएगी। तो इसीलिए आप पूछिए कमेंट बॉक्स में। आज भी मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, लेकिन आपको वो नेक्स्ट वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा जब तक आप पूछेंगे नहीं। तो हम बात करते हैं स्पीड की। अब बात करते हैं स्पीड के टू पार्ट्स होते हैं, एक एवरेज स्पीड होती है, एक इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे a से b तक की डिस्टेंस है, तो ये क्या है, डेल्टा एस और ये मॉड वेक्टर डेल्टा आर है। ठीक है, अब ये a से b डिस्टेंस गई तो पहले यहां जाएगा, फिर यहां तक पहुंचेगा। तो ये क्या है, डेल्टा एस है, इसका क्या है, नीचे क्या है, मॉड वेक्टर डेल्टा आर है। तो a से b तक है डिस्टेंस, जो यहां तक है ये क्या है, डेल्टा एस है, और नीचे क्या है, मॉड वेक्टर डेल्टा आर है। तो डेल्टा एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड वेक्टर डेल्टा आर एंड डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड वेक्टर डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इज ग्रेटर देन मॉड वेक्टर डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन मॉड एवरेज वेलोसिटी। तो इतना आप पहले राइट डाउन कर लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मैंने आपको फर्स्ट फिगर बता दिया था, अब ये सेकेंड फिगर है। तो ये a है, ये b है, यहां से ऐसे डिस्टेंस चलती जा रही है। तो ds इज इक्वल टू क्या है, मॉड वेक्टर dr एंड ds अपॉन dt इज इक्वल टू क्या है, मॉड वेक्टर dr अपॉन dt। तो ds अपॉन dt इज इक्वल टू मॉड वेक्टर dr अपॉन dt। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू मॉड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इतना आप राइट डाउन कर लीजिए। तो आपको जो फर्स्ट वाला मैंने बताया था और ये सेकेंड वाला आपको क्लियर हो गया होगा। तो इतना राइट डाउन कर लीजिए पहले। अब हम एक्सीलरेशन की बात करते हैं। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। इतना आपको क्लियर हो गया। अब एक्सीलरेशन टू पार्ट्स होते हैं, एवरेज एक्सीलरेशन होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेक्टर डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर dv अपॉन dt। तो इतना राइट डाउन कर लीजिए। अब इसका हम क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। हम क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय वेक्टर r इज इक्वल टू 3t स्क्वायर i कैप प्लस 4t क्यूब j कैप माइनस 3t k कैप। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। तो अब हम क्या करेंगे, इसका हमको एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या है हमारा, वेक्टर डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी एंड वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 अपॉन t2 माइनस t1। तो t इक्वल टू क्या है, 0 है, और वेक्टर r इक्वल टू क्या है, 0 है। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका तो क्या हो जाएगा, 3 2 6, तो 6t i कैप प्लस 12t स्क्वायर j कैप माइनस 3k कैप। इतना आपको क्लियर हो गया। अब सेकंड पार्ट इसका, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेक्टर dv अपॉन dt इज इक्वल टू क्या है, 6i कैप प्लस 24t j कैप माइनस क्या है, 0। तो t इज इक्वल टू हम क्या बात कर रहे हैं, 2 सेकेंड में। तो 2 सेकेंड में क्या करेंगे हम लोग, एवरेज इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस 24 इंटू 2 j कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6i कैप प्लस 48 j कैप। इतना आपको क्लियर हो गया। तो आप राइट डाउन कर लीजिए।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें फाइंड करना है, फाइंड द एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t सेकेंड है, तो उसमें सेम प्रॉपर्टीज जो पहले वाले क्वेश्चन था उसी का ये थर्ड पार्ट है। तो एवरेज एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर डेल्टा v अपॉन डेल्टा t इक्वल टू वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो t इक्वल टू 0 है तो वेक्टर v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 कैप हो जाएगा, और t इक्वल टू 2 की जगह क्या हो जाएगा, वेक्टर v2 इक्वल टू 12i कैप प्लस 48j कैप माइनस 3k कैप। नाउ एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या था हमारा, एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा वेक्टर डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो उसे हम पुट कर देंगे, तो ये फॉर्मूला पुट कर देंगे तो क्या जाएगा 12i कैप प्लस 48j कैप अपॉन क्या जाएगा 2 माइनस 0, तो इक्वल टू क्या जाएगा 6i कैप प्लस 24j कैप। तो इतना राइट डाउन कर लीजिए। We'll talk about motion in r dimension 1D। तो x इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 2t माइनस t क्यूब अपॉन 3। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt इक्वल टू 3 इंटू 2t प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 3t स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 6t प्लस 2 माइनस टी स्क्वायर। तो ये क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड में लेंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 4। तो ये किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन होगा तो इधर जाएगा, और t इक्वल टू 5 सेकेंड, a इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 5 इक्वल टू क्या जाएगा -4। तो ये क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन किधर होगी, इस डायरेक्शन होगी। अब हम क्वेश्चन करके देख लेते हैं, पहले 13 डन कर लीजिए आप। अब हमें क्या क्वेश्चन है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग x डायरेक्शन इज गिवन बाय x इक्वल टू 1/3 t क्यूब माइनस 3/2 t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। तो क्या करना है हमें, पहला फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड में। तो v इक्वल टू dx अपॉन dt, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, उसका क्या आ जाएगा, इसका वो डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, इसका मतलब t की जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो 1/3 इंटू कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, माइनस 3/2 इंटू टी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 8/3 माइनस 6 प्लस 4 प्लस 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 17/3। ये हमारा क्या है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल है, किसमें, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड में। तो इसे राइट डाउन कर लीजिए। अब सेकेंड है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इक्वल टू 3 सेकेंड। उसमें हमने पोजीशन निकाला था, इसमें हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी। तो v इक्वल टू dx अपॉन dt इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन अब होगा, तो 1/3 इंटू 3t स्क्वायर माइनस 3/2 इंटू 2t प्लस 2 प्लस 0 आ जाएगा। तो इसको काटेंगे तो क्या t स्क्वायर बचेगा माइनस 3t प्लस 2। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड में रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 इक्वल टू 0। आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और t इक्वल टू 3 सेकेंड में कितना आएगा, v इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। तो इसे राइट डाउन कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर सी की बात करते हैं। तो फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन द वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू क्या, एक्सेलरेशन dv अपॉन dt, और v हमने क्या निकाला था t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2। तो a इक्वल टू डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या जाएगा 2t माइनस 3 प्लस 0। तो v इक्वल टू 0 में क्या निकलेगा, वेलोसिटी इक्वल टू 0, t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसको जब ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा t माइनस 1 और t माइनस 2 आ जाएगा। तो t इक्वल टू 1 में a इक्वल टू 2 माइनस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t इक्वल टू 2 में क्या आ जाएगा a इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 3 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है, तो ये आपके दोनों आंसर निकल आएंगे। ठीक है, तो अब आपको धीरे धीरे सब समझ में आने लगा होगा। तो अगर आने लगा है तो अब मैं क्वेश्चन देता हूं, तो उसे आप सॉल्व करिएगा, और अगर ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अब ये दोनों आपके लिए होमवर्क है। तो फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 3 सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5 सेकेंड। ये दोनों आपके लिए होमवर्क है।
तो इसे राइट डाउन कर लीजिए। तो अभी जो मैंने मोशन इन वन डायमेंशन में बताया है, तो उसकी स्टेटमेंट है कि साइन ऑफ एक्सीलरेशन alone does not represent that speed is decreasing or increasing. If acceleration and velocity vector lie in the same direction, then speed of the particle must be increasing, and if acceleration and velocity vector lie in opposite direction, स्पीड ऑफ द पार्टिकल मस्ट बी इंक्रीजिंग। मतलब अगर v प्लस है a प्लस है तो v क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर v प्लस है और a माइनस है तो v क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर v माइनस है a प्लस है तो v क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर v माइनस है a माइनस है तो v क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसे राइट डाउन कर लीजिए। सेकेंड स्टेटमेंट है कि ये ग्राफ है v और a का, तो ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है v की तरफ, तो स्पीड क्या है कर रही है, इंक्रीज कर रहा है। लेकिन जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये v और a का ग्राफ है, ये क्या कर रहा है, इधर की तरफ आ रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो स्पीड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।